परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब, 6 लाख का पैकेज, फ्री लैपटॉप, फ्री वाईफाई, फ्री मेडिकल क्लेम और भी कई सारे अच्छे बेनिफिट्स आपको इस जॉब में मिलने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको है एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आश, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए डेली न्यू जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो गाइस, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और ऐसी जॉब जहां पर उनको सेल्स या कोई टारगेट वाला काम ना करना पड़े। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। तो गाइस, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई उस कंपनी का नाम है स्पेक्ट्रा फोर्स, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी अपने क्लाइंट्स कंपनियों के लिए मैन पावर हायर करके प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर अगर आप हायर होते हो, यहां पे जो आपका रोल लेने वाला वो रहेगा एज अ रिक्रूटर। मींस यहां पर आपको जो भी कंपनी होंगी या जो भी क्लाइंट्स कंपनी होंगी इस कंपनी की, आपको उनके लिए मैन पावर आपको हायर करके उनको प्रोवाइड कराना होगा। यहां पर आपको मैन पावर के हायर करने के साथ साथ यहां पर आपको जो भी इंप्लॉय हैं आपको उनका सैलरी स्ट्रक्चर देखना होगा, उनका मेडिकल क्लेम वगैरह देखना होगा। तो आपको ये काम रहने वाला। तो बेसिकली आप एक एज अ प्रॉपर एचआर का वर्क करने वाले हो। यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो यहां पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 6 लाख पर एनम के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो जो आपकी मंथली सैलरी होने वाली है अप्रॉक्स वो रहेगी 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। इस कंपनी में आपको एक और अच्छी चीज मिलने वाली है, यहां पर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आप अच्छा काम करते हो तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी अच्छा अर्न कर सकते हो। ये जॉब बिल्कुल ही फ्रेशर के लिए अवेलेबल है। यहां पर आपसे कोई सा भी एक्सपीरियंस या कोई सा भी आपसे एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। तो यहां पर अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो ये जॉब आपके लिए अवेलेबल है और आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इस कंपनी में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहां पे आपको क्या क्या वर्किंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये जॉब आपके लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। आपको कोई सा भी ऑफिस या किसी भी लोकेशन पे आपको आने या जाने की जरूरत नहीं रहने वाली। यहां पर आप अपना काम घर पे बैठे बैठे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। तो जी, जिनके पास लैपटॉप और इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी आपको एज अ वेलकम किट में आपको लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा चीज रहने वाला है। ये कंपनी आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करती है, मेडिकल क्लेम प्रोवाइड कराती है और भी कई सारे आपको ईएल सीएल जो भी लीव्स होते हैं, जितने तरीके के सारे लीव्स आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो आपको मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपको इस जॉब में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं कंपनी के जॉब प्रोफाइल पर आ चुका हूं। इस जॉब में जो आपका डेजिग्नेशन रहने वाला वो रहेगा एज अ रिक्रूटर के लिए। ये जॉब कंप्लीट फ्रेशर के लिए, यहां पर आपसे कोई सा भी एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इसलिए जो आपके क्लाइंट्स वगैरह होंगे या जो भी कैंडिडेट्स होंगे सारे यूएस या यूके बेस्ड होंगे। तो इसलिए जो आपका जॉब शिफ्ट रहने वाला वो रहेगा नाइट शिफ्ट के लिए। यहाँ पे आपका डे शिफ्ट नहीं रहेगा। यहाँ देखो थोड़ा सा जॉब डिटेल्स में हम चलते हैं, यहाँ बात करते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट और मांगी गई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 to 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है सैलरी पैकेज क्या रहने वाला। देखो लिखा हुआ है 2.5 से लेकर 6 LPA का पैकेज ये देने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है जो कंपनी का जो ऑफिस लोकेशन है वो है हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन मोहाली। तो बेसिकली जो अभी जो इंडिया में ये इसका जो ऑफिस है वो है मोहाली में स्टेब्लिश है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है परमानेंट रिमोट वर्क फ्रॉम होम, मतलब ये जॉब होगा कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे देखो जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या क्या आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। देखो लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल लाइफ साइकिल रिक्रूटिंग इंक्लूडिंग डायरेक्ट सोर्सिंग एक्टिविटी प्राइमरी फोन इंटरव्यूइंग एंड नेगोशिएटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर आपका फुल साइकिल रहने वाला है रिक्रूटमेंट का। मतलब यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट होगा आपको उसका रिज्यूमे स्क्रीनिंग करना होगा, फिर आपका उनसे पूरा प्रॉपर जो भी 1 या 2 राउंड इंटरव्यू का वो लेना होगा। फिर लेने के बाद फिर अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय एज अ हायर हो जाते हैं फिर आपका उनका जो भी सैलरी वगैरह है, जो भी
मेडिकल क्लेम है, लीव है, वो आपको हर चीज देखना होगा। यहाँ पे आपका ये काम रहने वाला है। एक और लिखा हुआ है रिक्रूटिंग थ्रू इंटरनल जॉब पोर्टल कंबाइंड विद यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग कैंडिडेट रिलेशनशिप एंड रेफरल अलॉन्ग विद वेरियस इंटरनेट सोर्सिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको समटाइम जो भी इंडिया में जो भी जॉब पोर्टल्स हैं या जो भी यूएस वगैरह के जो भी जॉब पोर्टल्स हैं, तो आपको उन पोर्टल्स पे इस कंपनी का जो भी जॉब्स वगैरह वो चीज अपडेट करना होगा और आपको उसके थ्रू जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आपको हायर करना होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है स्क्रीनिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन सोर्सिंग मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड स्किल सेट फंक्शनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स को आप हायर करोगे तो उसको आपको ये चीज देखना होगा कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना अच्छा है। और क्योंकि देखो ये जो कंपनी है ये यूएस बेस्ड कंपनी है, तो मेक श्योर आप जब भी किसी क्लाइंट्स को हायर करोगे या जब भी किसी कैंडिडेट को हायर करोगे तो उसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है वो होता है कम्युनिकेशन। तो ये चीज आपको देखना है कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना अच्छा है। यहाँ पे देखो एक और लिखा हुआ है रेगुलर फॉलोअप फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टेक्ट टिल द ऑफर लेटर इज एक्सटेंडिंग टू द कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट होगा आपको उससे रेगुलर टच में रहना है, फॉलोअप लेते रहना है। जैसे लाइक आपका उसने इंटरव्यू दिया या आपने इंटरव्यू लिया तो आपको एक बेसिकली एक ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आपका जो कैंडिडेट है उसको किस टाइम में ज्वाइनिंग करानी है, किस टाइम में हायरिंग करानी है, तो आपको उसी ड्यूरेशन मिला रहेगा। तो आपको उस दौरान उस कैंडिडेट के साथ आपको एक अच्छा अटैचमेंट बना के रखना है जिससे जो कैंडिडेट है उसका इस कंपनी से इंटरेक्ट बना रहे और उसका इस कंपनी में सिलेक्शन हो सके अच्छे से। यहाँ देखो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सैलरी एक्सपेक्टेशन काउंटर ऑफर बेनिफिट्स एंड इंटरव्यू। तो जैसा कि एक एचआर का काम होता है एक जो भी कैंडिडेट है उसको एक अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करना, और अगर समटाइम कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ज्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, तो आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए कि आप, यहाँ देखो दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग स्क्रीनिंग इंटरव्यूइंग कैंडिडेट चेकिंग रेफरल एंड अपडेटिंग जॉब बोर्ड्स। इंटरव्यू लोगे, जो भी कैंडिडेट का सीवी है उसको आप स्क्रीनिंग करोगे, और जो भी उनका लाइक अगर मान लो कोई कैंडिडेट आ गया तो आप उनसे रेफरेंस भी मांगोगे कि अगर कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पे कंपनी में काम करना चाहता है तो आप उनसे रेफरेंस भी मांग सकते हो। तो ये आपका रहने वाला है। तो जो भी आपका कैंडिडेट सेलेक्ट होगा तो आपको वो चीज जॉब पोर्टल पे अपडेट डालना होगा। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव एटीट्यूड फ्लेक्सिबल एंड एग्रेसिव। तो यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड मांगा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका इस कंपनी के लिए। यहाँ लिखा हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल स्पोकन एंड रिटन। तो जो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली स्पोकन में और रिटन में। रिटन ना भी तो चलेगा लेकिन आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स होने वाले हैं, जो कैंडिडेट होने वाले हैं वो मेजरली वो यूएस के या यूके के होने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ देखो दिया हुआ है वर्क इंडिपेंडेंटली विथ लिटिल सुपरविजन एंड अ फास्ट पेस्ड एजेंसी एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जो कंपनी है ये बहुत ही एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप किसी के अंडर में काम करने वाले नहीं हो, यहाँ पे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर काम करोगे। यहाँ लिखा हुआ है हैव अ नैक ऑफ लर्निंग एंड स्टेइंग अप टू डेट विथ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है जो भी हायर करती है कैंडिडेट को, वो सारे आईटी के कैंडिडेट को हायर करती है। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको स्किल वगैरह सिखाया जाएगा, वो सारे आईटी से रिलेटेड स्किल सिखाए जाएंगे। आपके पास ये चीज होना चाहिए कि जो भी आईटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीज आप गेन कर सको या उसको नया नया चीज एक्सप्लोर कर सको, अप टू डेट हो सको यहाँ पे। तो ये चीज आपका रिक्वायरमेंट मांगी गई है यहाँ पे। यहाँ देखो दिया हुआ है प्रोफेशनल अडेप्टेबल एंड एबल टू टेक नो फॉर एन आंसर येट स्टिल अप्लाई 100% एफर्ट थ्रू द वर्क डे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 100% देना है और आपको यहाँ पे तब भी वर्क करने के लिए रेडी रहना है कि अगर आप अपना 100% दे के काम किए हो और 100% अपना एफर्ट दिए हो, फिर भी आप अगर कंपनी आपको बोलती है वर्क करने के लिए तो आपको वर्क करने के लिए रेडी रहना है। तो आपका चीज ये तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है गोल ओरिएंटेड हैव अ बर्निंग डिजायर टू बी सक्सेसफुल। तो आपका जो स्किल है वो आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एडवांस कंप्यूटर स्किल स्पेशली एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक। तो क्योंकि ये जो काम है आपका कोई सेल्स या कोई टारगेट वाला काम नहीं रहने वाला, तो इसलिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो भी एमएस ऑफिस है वो कैसे वर्क करता है, एमएस एक्सेल है कैसे काम करते हैं उस पर, एमएस पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं। तो आपके पास इसका डिटेल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल एबल टू ग्रैस्प कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नॉलेज एंड क्विकली लर्नर। तो आप यहाँ पे क्विक लर्नर हो और आप अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो तो आप यहाँ पर
पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है मस्ट हैव एबिलिटी टू वर्क विद टाइट डेडलाइन। तो यहाँ पर आपको डेडलाइन भी दिए जाएंगे इस कंपनी में कि आपको इस समय में इतने रिक्रूटमेंट करने हैं या इस समय में आपको इतने कैंडिडेट हायर करने हैं, तो आपको उस डेडलाइन में आपको जो प्रोफाइल है वो चीज कंप्लीट करना होगा। यहाँ दिया हुआ है पर्क एंड बेनिफिट्स, मतलब अगर आप इस कंपनी में वर्क करते हो तो यहाँ पे आपको वर्किंग बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। पहला लिखा हुआ है इंसेंटिव्स, मतलब जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप इस कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये कंपनी आपको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहने वाला है इस कंपनी में सैलरी के साथ इंसेंटिव अर्न करने के लिए। यहाँ लिखा है मॉनेटरी अवार्ड, तो अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मॉनेटरी के टर्म में कुछ अवार्ड भी मिल जाते हैं, जैसे 5,000, 6,000, 10,000 आपको ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ लिखा है 5 ईयर ऑफ रिटेंशन बोनस, तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिटेंशन बोनस भी मिलता है। रेफरल पॉलिसी, मतलब अगर आप इस कंपनी में अपने थ्रू किसी को आप हायर कराते हो, मतलब अपने किसी को रेफर करके अगर हायर कराते हो तो यहाँ पे कंपनी आपको उसका भी आपको अवार्ड देती है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है इंटरनेट रिम्बर्समेंट, राउटर, यूपीएस रिम्बर्समेंट, तो यहाँ पर आपको लैपटॉप, वाईफाई और राउटर आपको हर चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे आप इस कंपनी में सेलेक्ट होते हो या हायर होते ही कंपनी आपके घर पे ये सारा चीज आपको कुरियर करा देती है। यहाँ लिखा हुआ है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको यहाँ पे कंपनी आपका इंश्योरेंस भी कराती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो आपको यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको कोविड इंश्योरेंस भी मिल जाता है, वो भी आपको और आपके फैमिली दोनों को मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आपका भी होगा मेडिकल इंश्योरेंस और आपके फैमिली का भी मेडिकल इंश्योरेंस होगा, जो भी आपकी फैमिली में रिलेटिव्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑन कॉल डॉक्टर सपोर्ट, तो आपको डॉक्टर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अगर आपको कोई फीवर है या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऑन कॉल डॉक्टर से आप डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, वो भी एक अच्छे डॉक्टर से। यहाँ लिखा हुआ है कोविड प्रोटोकॉल, तो आपको जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं आपको वो चीज भी मिलेंगे। सोडेक्सो बेनिफिट, तो आपको सोडेक्सो में बेनिफिट मिलेगा, मतलब अगर आप किसी भी सोडेक्सो में खाना खाने जाते हो तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट या कुछ हद तक आपको ज्यादा ऑफर मिलता है। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है लीव पॉलिसी, तो आपको लीव पॉलिसी भी मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी की जो लीव पॉलिसी है बहुत अच्छी है। यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक असिस्टेंस, तो आपको बैंक असिस्टेंस में मिलेगा कि लाइक अगर आपको कोई सा भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या सैलरी में दिक्कत आ रही है तो आपको डायरेक्ट आप कंपनी के बैंक से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। यहाँ दिया हुआ है न्यू जॉइनर अब्रोवेशन अवार्ड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई सा भी बेनिफिट नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा हो, मतलब दुनिया में जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको इस कंपनी में सारे चीज मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडस्ट्री टाइप, आपका रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग की ये कंपनी है। यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला वो रहेगा एचआर का, जो आपका रोल लेने वाला रहेगा आपका आईटी रिक्रूटर के लिए आपका रोल रहने वाला है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये जो जॉब है आपका फुल टाइम और परमानेंट जॉब रहने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टाइम काम करने के बाद आपको कोई निकाल देगा, यहाँ पे ये चीज रहने वाला है। देखो यहाँ पे एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, यहाँ मांगी गई है ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर आप ग्रेजुएशन भी ठीक से नहीं किए हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आपको एक अप्लाई का बटन दिखेगा, आपको इस पे जस्ट करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप इस कंपनी में अप्लाई कर लोगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है इस जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस बटन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए डेली जो भी जॉब लाऊं वो आपको जॉब मिलता रहे। तो गाइस आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।